देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। सोनिया गांधी इन दिनों काफी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। भले ही कांग्रेस पार्टी में अभी वो महासचिव के पद पर नहीं है, अध्यक्ष के पद पर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से सोनिया गांधी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यहां पर निभाती हुई नजर आ रही हैं, साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी जो है वो कांग्रेस पार्टी में जब तक हैं वो तब तक जो है कांग्रेस पार्टी के लिए काम करती हुई नजर आएंगी और कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियां जो है वो आगे बढ़ाती हुई नजर आएंगी। हालांकि जिस तरीके से मोदी सरकार की तरफ से सोनिया गांधी पर निशाना साधा जाता रहा है, स्मृति ईरानी कई बार सोनिया गांधी को जो है वो हमला बोलती हुई नजर आती हैं संसद में, लेकिन आज हम आपको सोनिया गांधी की जिंदगी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं जो शायद ही आप जानते होंगे। फिलहाल आप ये रिपोर्ट देखिए और तय करिए कि किस तरीके से सोनिया गांधी की जिंदगी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप नहीं जानते होंगे। भारत की सबसे पुरानी पार्टी की सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रही सोनिया गांधी को लेकर हमेशा चर्चा रहती है। इटली के विसेंजा में जन्मी सोनिया का परिवार रोमन कैथोलिक ईसाई था। उन्होंने इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, जहां उनकी मुलाकात राजीव गांधी से हुई। 1965 में राजीव सोनिया की पहली मुलाकात हुई, जिसके बाद दोनों अक्सर मिलने लगे। दोनों में प्यार हुआ और शादी हुई, लेकिन राजीव गांधी के राजनीतिक परिवार से होने की वजह से सोनिया ने फैसला लेने में समय लिया। राजीव गांधी और सोनिया गांधी ने शादी के पहले निश्चय किया था कि वो दोनों राजनीति से दूर रहेंगे। राजीव की भी राजनीति में वैसी इच्छाएं थी जैसे उनके छोटे भाई संजय गांधी की थी। यही कारण था कि शुरुआती दौर में राजीव गांधी पेशेवर पायलट बने और सोनिया गांधी ने गृहिणी का जीवन जिया। सोनिया गांधी करीब 25 साल तक कांग्रेस पार्टी की सर्वे सर्वा रहीं। उनका राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन करीब 38 साल का है। वो 1999 से लगातार सांसद हैं। इंग्लैंड में पढ़ने वाली और इटली में रहने वाली सोनिया गांधी 21 साल की उम्र में भारत आई थी। ये राजीव गांधी की ही मोहब्बत थी कि थर्ड वर्ल्ड कहे जाने वाले भारत में सोनिया गांधी में रहना पसंद स्वीकारा। सोनिया खुद इस बात को कहती हैं कि उनके लिए ये सब करना आसान नहीं था। सोनिया गांधी के विरोधी उन पर कई तरह के राजनीतिक हमले करते हैं, लेकिन सोनिया के बारे में कुछ बातें बहुत स्पष्ट हो चुकी हैं। वो योग्य शासक के साथ कुशल राजनेता हैं। इसका परिचय उन्होंने राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए तो दिया ही, बाद में कांग्रेस को संभालकर सत्ता में पहुंचकर भी दिया। ये वही सोनिया गांधी थी जो राजीव गांधी को राजनीति में नहीं आने देना चाहती थी, क्योंकि उन्हें डर था कि कोई उन्हें मार देगा। अरुण पुरी को दिए एक इंटरव्यू में सोनिया गांधी ने कहा था कि मैं और राजीव साधारण जीवन जीना चाहते हैं। राजीव पायलट थे, हमारे तो छोटे छोटे बच्चे थे। हम दोनों अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पाते थे। इन्हीं निजी स्वार्थ के चलते परिवार में राजीव को राजनीति में नहीं आने देना चाहती थी। राजीव भी नहीं जाना चाहते थे। बाद में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो मुझे लगने लगा था कि राजीव की भी हत्या हो जाएगी। सोनिया गांधी की ऑटोबायोग्राफी में वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई ने लिखते हैं कि राजीव गांधी के निजी सचिव विल्सन जॉर्ज हत्या वाले दिन उनके साथ नहीं थे। वो दिल्ली के चाणक्यपुरी में थे। जॉर्ज को जैसे ही राजीव गांधी की हत्या की सूचना मिली, वो 10 जनपद पहुंचे जहां सोनिया गांधी थी। जॉर्ज के वहां पहुंचने से पहले सोनिया के पास फोन पर फोन आ रहे थे। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ, बस सब पूछ रहे थे सब ठीक है ना। जॉर्ज सोनिया को बुलाते हुए 10 जनपद में पहुंचे। सोनिया ने जॉर्ज से क्या कहा? जॉर्ज कुछ बोले नहीं पा रहे थे और घबराए हुए थे। इस पर सोनिया ने पूछा, राजीव जिंदा हैं? जब जॉर्ज कुछ नहीं बोले तो सोनिया चिल्लाते हुए रोने लगी। इंदिरा गांधी के सलाहकार रहे आर.के. धवन बताते हैं कि जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तब राजीव गांधी पश्चिम बंगाल में थे। सोनिया गांधी और आर.के. धवन घायल इंदिरा गांधी को एम्स अस्पताल लेकर गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इंदिरा गांधी के शव को एम्स में ही रखा गया और सब लोग राजीव गांधी का इंतजार कर रहे थे। राजीव गांधी ने एम्स में सबसे पहले मां के पार्थिव शरीर को देखा। इसके बाद सोनिया गांधी से बात की। थोड़ी देर बाद वो दोनों सन्नाटे भरे माहौल में एक दूसरे पर चीख चिल्ला रहे।
आर.के. धवन ने पास जाकर देखा तो सुना कि राजीव गांधी सोनिया से कह रहे थे, पार्टी चाहती है मैं प्रधानमंत्री बनूं, और रोते हुए सोनिया कह रही थी वो तुम्हें भी मार डालेंगे। सोनिया गांधी ने बाद में राजनीति में सक्रियता बढ़ाई और बिखरी हुई पार्टी को एकजुट किया। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सत्ता को उखाड़ फेंका। 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में आई तो सोनिया गांधी प्रधानमंत्री पद की स्वाभाविक उम्मीदवार थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनवाया। सास और पति की हत्या के बाद सोनिया ने दोनों बच्चे प्रियंका राहुल को राजनीति में स्थापित किया। तो देखा आपने किस तरीके से सोनिया गांधी की जिंदगी से जुड़ी यहाँ पर हमने आपको तमाम महत्वपूर्ण बातें बताई जो आप शायद ही जानते होंगे। तो अगर इन शख्सियत के अलावा आप और भी शख्सियत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।